Hello students, good evening to all, good evening, and I am discussing the quant section short answer solution IPMET 2023 exam. So this is the video for question number 2. आप ये कर सकते हो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट हो तो जस्ट पॉज माय वीडियो, अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए क्वेश्चन को और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है क्वेश्चन. ठीक है, सो यू कैन चेक योर प्रिपरेशन. तो चलिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं 23 मई के लिए 2024. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. Here it is given f of n is equals to 1 plus 2 plus 3. इसमें बच्चे इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारा सा कैच है. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द फंक्शन कंसेप्ट सॉर्ट ऑफ. ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस किया है. सेकेंड इज द सेकेंड फंक्शन जो आपको दिया है g ऑफ n में. दिस इज द सिग्मा ऑफ k की वैल्यू 1 से लेके k की वैल्यू n तक 1 अपॉन f ऑफ k. Then the least value of n for which gn exceeds the value 99 upon 100. इस क्वेश्चन में कैच क्या है? आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर हम n तक जाते हैं तो दिस इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, राइट. एंड इसका फॉर्मूला तो हम याद कर लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. बट जो मुझे फंक्शन दिया ना बच्चे, इट इज n प्लस 1. दैट मीन्स ये जो सीरीज है वो n प्लस 1 तक जा रही है. n के केस में यहाँ पे n, यहाँ पे n प्लस 1. तो क्या यहाँ पे n प्लस 1 तक अगर ये फंक्शन, ये सीरीज हम लोग लेके जा रहे हैं तो इट विल बी n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2. जस्ट सब्सटीट्यूट n प्लस 1. ठीक है, आप n के प्लेस पे n प्लस 1 को सब्सटीट्यूट कर दीजिए और कुछ भी नहीं. करेक्ट है. तो यहाँ पे अब अगर मैं वैल्यू पुट करना चालू करती हूँ इस फंक्शन में, क्योंकि दिस इज द समेशन, सिग्मा जो आपको ये दिखा रहा है तो ये समेशन है. तो अगर आप k के प्लेस पे 1 रखते हो तो f ऑफ 1 1 अपॉन f ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन f ऑफ n तक की वैल्यू आपको पुट करनी है. एंड यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करते हो n में तो बच्चे ये सीरीज बन जाएगी आपके पास, बिकॉज दिस इज 1 अपॉन का केस है तो ये वैल्यू आएगी 2 अपॉन. जब आप यहाँ पे 2 अपॉन n के प्लेस पे 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 इज 2 एंड 1 प्लस 2 इज 3 प्लस. अगेन आप इसका, क्योंकि बिकॉज यू आर राइटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ f ऑफ n, राइट. 2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 इज 3, 3 इंटू 4. सेम केस आप लास्ट तक जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन n प्लस 1 एंड n प्लस 2. करेक्ट है. अब यहाँ पे आप n के प्ले आपने n तक रखा, n प्लस 1 n प्लस 2. 2 आप बच्चे यहाँ पे कॉमन ले लीजिए. आई होप अगर आपने अभी तक फंक्शन वाला अगर कर लिया या सीरीज वाला कंसेप्ट कर लिया है तो इस टाइप का सीरीज शायद आपने देखा भी होगा. इसका एक फिक्स टाइप का फॉर्मूला भी होता है. अगर आपके पास में कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स या ऐसे पर्टिकुलर एक पैटर्न में सीरीज चल रही है, 2 इंटू 3 देन 3 इंटू 4 देन दिस इज, सो 1 अपॉन 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज 1. तो आप लिखोगे 1 अपॉन 1, द फर्स्ट टर्म 1/2 माइनस 1/3. जैसे अगर आपने कुछ क्वेश्चन किया, मैंने लिखा है 1 3 इंटू 5, तो दोनों का डिफरेंस है 3 और 5 का डिफरेंस 2, 1 अपॉन 2. तो ये जाएगा 1/3 माइनस का 1/5. इसी पैटर्न में ये सीरीज चलती है. ठीक है, आप प्लीज इस टाइप की सीरीज की जरूर प्रैक्टिस कीजिए. तो यहाँ पे तो डिफरेंस 1 ही है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन. एंड द लास्ट वैल्यू इज प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2. बच्चे फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी. तो 1 अपॉन 2 माइनस n माइनस 2, जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ 2n माइनस 2 एंड यहाँ पे वैल्यू होगी n माइनस 2 माइनस का 2. ठीक है, सॉरी n प्लस 2 है ना, दिस इज n प्लस 2, दिस इज n प्लस 2, राइट. एंड 2 आपके पास यहाँ पे था, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो दिस वैल्यू इज बिकम n अपॉन n प्लस 2. This value will become n into n plus 2 and this value should be greater than, उसने बोला exceeds. ठीक है, अगर ये वैल्यू आपके पास, तो n upon n plus 2 should be greater than 99 upon 100. This is the inequality concept. but this is the n is a natural number, right? n is the natural number, so n definitely आपके पास एक positive integer है.
एंड अगर आपको जो वेरिएबल होता है, अगर आपको उसका साइज सॉरी, अगर वेरिएबल का आपको साइन पता चल जाए कि वो प्रॉपर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आप इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। हियर वी नो n इज अ पॉजिटिव नंबर, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100n इज ग्रेटर देन 99n प्लस 198। 99n इधर आ जाएगा, तो n इज ग्रेटर देन 198 एंड वी नो n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एंड उसने पूछा है देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, लीस्ट वैल्यू ऑफ n, तो n की सबसे छोटी वैल्यू 199 होगी, जिसमें आपका g ऑफ n एक्सीड कर जाएगा 99 अपॉन 100 से। बच्चे मुझे यहाँ पे n के लिए ये पता था कि वो एक नेचुरल पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाई। अदरवाइज इनइक्वालिटी में अगर आपको वेरिएबल्स का साइन ना पता हो तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ माइनस और प्लस ही वहां पे परफॉर्म कर पाते हो। बट यहाँ पे हम लोग कर सकते थे, तो n की मिनिमम वैल्यू शुड बी 199। चलिए, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।